एक गांव में एक बूढ़ी माता जी रहती थीं। सभी लोग उनको काकी काकी कहते थे। काकी सभी को अपनी सलाह मुफ्त दिया करती थी। बेचारी अकेली थीं, इसलिए कोई उन्हें बातचीत करने वाला मिल जाता तो घंटों उससे बतियाती रहती। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान और ख्याल भी रखते थे। किसी के यहाँ कुछ पकवान बनता तो वह प्रेम से काकी को थोड़ा ले जाकर दे आता। किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम होता तो पहले काकी को बुला लेता और काकी भी हंसी खुशी उसके घर पहुंच जाती और औरतों को अनेक प्रकार की सलाह देती, इसे ऐसे करो वैसे करो। जब तक काकी थीं तब तक किसी काम में कोई चूक हो ही नहीं सकती थी। बहुत अनुभव था काकी को। इतना ही नहीं, काकी तमाम प्रकार की मिठाइयाँ बनाने में भी माहिर थीं, जैसे खाजा, लड्डू, ढूंढी, बूंदिया, मालपुआ आदि। सब्जी बनाने में तो कहना ही क्या, उनका हाथ लग जाए तो सब्जी में गजब का स्वाद आ जाए। और गीत संगीत में भी काकी कहाँ पीछे रहने वाली थीं। भले ही पोपले मुंह से बढ़िया स्वर ना निकले, लेकिन सारा गाना कहो तो अकेले ही गाती रहें। ढोलक मिल जाए तो क्या पूछना, भले ही स्वरों का ज्ञान हो या ना हो, ढपा ढप पूरी रात ढोलक पीटती रहें। काकी नृत्य में भी किसी से पीछे नहीं रहने वाली थीं। कमर की बूढ़ी हड्डी भले ही चटक जाए, पर वाह, काकी के ठुमके! कमर को 1 फीट दाएं बाएं मटकाना कोई काकी से सीखे। किसी के घर कोई मेहमान आ जाए तो मजाल क्या काकी बिना बुलाए ही हाजिर न हो जाएं। अब जब काकी इतनी सजग और कर्मठ थीं तो फिर पूरे गांव की खबर उनके पास कैसे न रहती। किसके घर में आज क्या बना था, किसकी पतोहू ने सास को मारा, किसकी लड़की किस लड़के के साथ पकड़ी गई, आदि आदि बहुत सी बातें, सारा गोपनीय समाचार काकी जानती थीं। सबसे बड़ी विशेषता उनकी थी कि वह किसी से डरती नहीं थीं। सच्चाई की तो मूरत थीं। चाहे जो सामने खड़ा हो, आप चाहे जिससे बात कर रहे हों, उनसे आप कुछ पूछें या न पूछें, सच बात को बिना किसी लाग लपेट के फट से बोल देना उनकी आदत थी। फिर किसी का कोई भी नुकसान होना हो तो हो जाए, किसी से झगड़ा होना हो तो हो जाए, काम बिगड़ जाए, उनको इससे कोई मतलब नहीं होता था, भले ही आप जल भून उठो। पर काकी की गांव में इज्जत बहुत थी, कोई उन्हें कभी कुछ कहता नहीं था। एक ठाकुर साहब गांव के बड़े आदमी थे। बेचारे के एक ही लड़का था। बचपन में गिल्ली डंडा खेलते समय एक आंख चली गई थी। पैसे वाले थे, नकली आंख लगवा दिया था। उसे कोई एक भयंकर बीमारी भी हो गई थी, लेकिन दवा से ठीक हो गई थी। एक दिन उनके खेत में किसी की बछिया चर रही थी, तो उस लड़के ने डंडा फेंक कर मारा तो वह गिर गई। सभी ने अफवाह फैला दिया, ठाकुर के लड़के ने बछिया मार डाला। ठाकुर करते भी क्या, पंडितों से पूछकर यथाविधि प्रायश्चित करा दिया। बात आई गई बीत गई। लड़का बड़ा हो गया था, शादी नहीं हो रही थी। गांव वाले भी कम नहीं थे, कोई शादी आती तो भड़का देते। लोग लड़के को देखकर बातचीत चलाकर लौट जाते। एक बार एक बड़ी पार्टी आई थी। शादी लगभग पक्की हो गई। सभी चौपाल में बैठे हुए थे। बरनवत यानी शादी का जो बयाना होता है, होने वाली थी। तभी काकी हौले हौले आती दिखाई पड़ गई। ठाकुर ने जल्दी से 500 रुपए की नोट
अपने लड़के को दिया और कहा, जाओ जल्दी से काकी को दे करके आशीर्वाद लो और उन्हें घर के अंदर ले जाओ। यह तो ठाकुर का लड़के को एक इशारा था जिससे काकी कुछ उल्टा सीधा न बक दें, लेकिन तब तक काकी चौपाल में दाखिल हो ही गईं। लड़के ने झट से 500 की नोट देकर काकी के पैर छुए। काकी ने आशीर्वाद दिया, जुग जुग जियो बेटा कानू, जब से बच्चा मारो तब से तुम्हारी मिर्गी आई बंद हो गई। देखो बेटवा, तो शराब वराब ना पिया करो हमार लाल, नहीं तो सेहत तुम्हारी बिगड़ जाई। जल्दी से भगवान तुम्हार ब्याह करा दें तो तुम्हारा जुआ खेलना बंद हो जाए। हाँ बेटवा, देखो तुम्हार पिता कोठा पर जा कर के बर्बाद हो गए, लेकिन तुम ये गलत काम कबहू न करो। हाँ बेटवा, आई थी तुम्हारे माई से मिलने, कुछ काम है, बहुत जल्दी में हूँ बेटवा, जाकर मिल ले। यह कहकर काकी घर के अंदर चली गई और जल्दी से वापस लौटकर अपने घर चली गई। शादी देखने आए लोग लौट गए। कुछ दिन बाद एक घटना और घट गई। काकी रोज़ कुछ पैसे बचा कर रखती थी। जब ज़्यादा पैसे हो गए तो एक हाथ में पहनने वाला मोटा सा चांदी का कड़ा, जिसे टंडिया कहते हैं, खरीदा। अब कड़ा पहनकर पूरे गांव में सबके घर काकी घूम आई। सभी औरतों ने उनका स्वागत किया, लेकिन किसी का ध्यान उनके नए कड़े यानी टंडिया पर नहीं गया। अब वह लौट कर घर आ गईं और अपने ही घर को आग लगा दिया। घर जलने लगा तो चिल्लाने लगी, दौड़ो दौड़ो, बचाओ बचाओ। गांव के सभी लोग बाल्टी लेकर दौड़ कर आए और घर बुझाने लगे। काकी अपना कड़ा यानी टेंडिया वाला हाथ उठा कर कहती, अरे उधर देखो, उधर देखो, उधर बुझाओ, उधर जला जा रहा है, उधर बुझाओ, उधर जला जा रहा है। तभी चमकते हुए कड़े को देखकर छोटकन्ने ने पूछा, अरे काकी, ये कंगन कब खरीदी? बहुत अच्छा लग रहा है। काकी सर पकड़कर बैठ गई। कहा, अरे दहजरी पूतऊ, हम दिन भर गांव में टहली, तब तुम एको बार नहीं पूछे। यह पहले पूछ लिए होते तो मैं अपना घर काहे फूंकती। तो आज की इतनी सी कहानी है। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करें, जिससे काकी की दूसरी कहानी भी मैं अपलोड कर सकूं। कहानी को अपने परिचितों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सबसे ऊपर की घंटी के निशान को दबा दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।